आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मेहरराज जी सद्गुरु जी की चर्चा बहुत ही ध्यान से सुनते, उस पर गहन चिंतन करते और उसे जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करते। इतनी तपस्या करने के बाद उनका हृदय अत्यंत निर्मल हो गया। परम धाम एवं ब्रिजरास की चर्चा सुनते उस समय उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, किंतु उनका शरीर अत्यंत कमजोर और कृशकाय हो गया। तब धामधनी की कृपा से उन्हें परमधाम एवं अपनी परात्म की एक झलक देखने को मिली। किंतु इतने में उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उनकी ऐसी दशा देखकर बाल बाई एक दिन सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास आती है। प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम। आओ बालबाई, कहो कैसे आना हुआ? मैं मेहरराज जी के गिरते स्वास्थ्य से बहुत चिंतित हूँ सद्गुरु। आप स्वयं ध्यान दीजिए, वे अत्यंत कमजोर हो गए हैं और उनका शरीर पीला पड़ गया है। एक भाई गोवर्धन तो पहले ही जा चुके हैं और अब ये भी शरीर छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए हैं। आपको कुछ न कुछ तो करना होगा। आप मेहरराज जी को अपने पास बुलाइए और इसका कारण पूछिए और उन्हें समझाइए। ठीक है बालबाई, आप चिंता ना करें। कल जब वे चर्चा में आएंगे तब मैं उनसे बात कर लूंगा। प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम। हे सुंदर साथ, वो परम धाम प्रेम आनंद का धाम है, आत्माओं का निज घर है। वहां दुख का नामो निशान भी नहीं है। श्यामा जी राज जी की हृदय स्वरूपा हैं। सखियां श्यामा जी की अंग रूपा है।
वे सागर से उनकी लहरों एवं सूर्य से उनकी किरणों के समान एक स्वरूप हैं। वहां के कण कण में पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप है। कण कण चेतन है, तेजोमयी है। सुगंधित है, कोमल है, प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए नाया बिन, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ में, प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। प्रेम शब्द तो कहा जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको धनी निरखत नैन भर, आठों जाम अंग उनके उलसत उमंग कर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। महमत कहे महबूब जी, अब
के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। मिहिर, जरा रुको। जी, आज्ञा दीजिए सद्गुरु महाराज। मिहिर, मुझे तुम्हारी कसनी के बारे में पता चल गया है। आज तुम मुझे स्पष्ट रूप से बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। क्यों तुम इतनी तपश्चर्या कर रहे हो? हे सद्गुरु महाराज, कृपया आप मुझे मेरे अवगुण बता दीजिए कि क्यों मुझे परम धाम नहीं दिखाई पड़ता। मिहिर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम परम धाम की निर्मल आत्मा इंद्रावती हो। तुम में कोई अवगुण नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है सद्गुरु महाराज। जब आप मेरे सामने परम धाम का वर्णन करते हैं, धाम धनी के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे मन में उन्हें देखने की तड़प पैदा हो जाती है। किंतु मिहिरराज, परम धाम और धाम धनी का दर्शन होना कोई सांसारिक वस्तु नहीं है कि तुम्हें प्राप्त हो जाए। धाम धनी तो स्वयं सद्गुरु महाराज के हृदय में विराजमान है। यदि तुम्हें इनकी पहचान हो जाती है तो तुम अपने सद्गुरु महाराज से एक पल भी दूर नहीं होते, बल्कि उनकी प्रदक्षिणा ही करते रहते। मिहिर, तुम यही जानना चाहते हो ना कि मुझे परम धाम दिखाई पड़ता है, किंतु तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? तो सुनो, ये सब तुम्हारे या मेरे नहीं, बल्कि मूल स्वरूप राज जी की इच्छा से ही होता है। वे ही मेरे तन में विराजमान होकर परम धाम का वर्णन करते हैं और मेरे धाम गमन के पश्चात ही वे तुम्हारे तन में विराजमान होंगे। तब तुम्हें भी परम धाम दिखाई पड़ने लगेगा। इसके लिए तुम्हें धीरज धरना होगा। क्या तुम्हें इस बात की शीघ्रता है कि मैं देह त्याग कर दूं? नहीं सद्गुरु महाराज, ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे क्षमा करें। मैं वचन देता हूं कि ऐसी बात मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्रणाम सद्गुरु महाराज।
सद्गुरु महाराज। मुझे डर है कि इनका चित्त दोबारा उस चिंतन में फिर ना लग जाए, इसीलिए आप उन्हें किसी सांसारिक कार्य में लगा दीजिए जिससे उनका ध्यान बट जाए। मैं भी यही सोच रहा था बालबाई। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही इसकी व्यवस्था करता हूं। हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार विचार करके श्री देवचंद्र जी ने श्री मिहिरराज जी को माहेश्वर तंत्र एवं पुराण संहिता आदि धर्म ग्रंथ खोज कर लाने के लिए अहमदाबाद भेज दिया, क्योंकि इन धर्म ग्रंथों में क्षर, अक्षर, अक्षरातीत का बहुत ही सुंदर वर्णन है। और कुछ समय पश्चात धनी की कृपा से जब श्री मिहिरराज जी अहमदाबाद से ग्रंथ लेकर आए तो देवचंद्र जी ने उन्हें संवत 1703 में गांगजी भाई के भाई खेता भाई की आत्म जागृति के उद्देश्य से अरब जाने का आदेश दे दिया। मिहिरराज, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सेवा का कार्य है। यदि तुम करना चाहो, गांजी भाई के बड़े भाई जिनका नाम खेता है, वो धन कमाने के उद्देश्य से 25 वर्षों से अरब देश गए हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम वहां जाकर उन्हें प्रबोधित करो और समझा बुझाकर यहां लाओ। इससे 2 कार्य होंगे, एक उनकी आत्म जागृति होगी और दूसरा उनके धन से सुंदर साथ की सेवा होगी। जैसी आपकी आज्ञा सद्गुरु महाराज। मैं जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, गांजी भाई से खेता भाई के नाम एक पत्र लिखवा देते हैं। उसे गांजी भाई से लेकर आप जल जहाज के द्वारा अरब देश रवाना हो जाना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा सद्गुरु महाराज। प्रणाम। ऐसा खेल दिया
और इस तरह श्री मिहिरराज जी अपने सदगुरु श्री निजानंद स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार अपनी धर्मपत्नी फूलबाई को छोड़कर अरब देश के लिए नौतनपुरी से निकल पड़े और 40 दिन की यात्रा के बाद मिहिरराज जी अरब देश पहुंचकर खेता भाई से मिले। प्रणाम श्रीमान। ये तो अपने देश का लगता है। प्रणाम जी, कहिए। जी मुझे जामनगर के खेता भाई से मिलना है। जी मैं ही हूं खेता भाई, किंतु आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? पहले तो आपको यहां कभी नहीं देखा। जी आपने सत्य कहा। जी मैं नौतनपुरी से आया हूँ और मेरा नाम मिहिरराज ठक्कर है। मुझे गांगजी भाई ने आपके पास भेजा है। गांजी भाई ने भेजा है? आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपका स्वागत है प्रियवर। सच आपको देखकर ऐसा लगा था कि जैसे आप कोई अपने ही हैं। ऐसा आपको क्यों लगा? आपके तन से अपने देश की मिट्टी की महक जो आ रही है। सच भाई, बहुत दिनों बाद अपने देशवासी को देखा है। आइए घर चलते हैं। अरे सुनो भाई। जी मालिक। जाकर हमारे मेहमान के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रबंध करो। जी। आइए प्रियवर। जी। पूरे 25 वर्ष हो गए अपनों से अलग हुए, और ये वर्ष मेरे लिए युगों के समान रहे हैं, जिन्हें काटना मेरी विवशता बन गई है। न चाहते हुए भी मैं यहाँ अजनबियों के बीच पराए देश में रह रहा हूँ। दिल तो करता है यहाँ से सब कुछ छोड़कर अपने देश वापस लौट जाऊं, लेकिन व्यापार की बेड़ियों ने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। कहने को तो यहाँ पैसा खूब कमाया, लेकिन आत्मीय प्रेम, अपनों के स्नेह और शांति से कोसों दूर रहा हूं। कभी कभी अगर कोई अपना मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तपते रेगिस्तान में ठंडे जल का कुआं मिल गया हो। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ खेता भाई, किंतु यदि आप चाहे तो वापस अपने देश, अपने लोगों के पास जा सकते हैं। वहां आपके भाई श्री गांगजी के यहाँ सद्गुरु महाराज का पवित्र वास है, जिनके चरणों में प्रतिदिन न जाने कितने लोग आकर शांति पाते हैं, आध्यात्मिक सुख का आनंद लेते हैं। फिर आप उस सुख से वंचित क्यों रहे? मेरी मानिए तो इस व्यापार के जाल को काट फेंकिए। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। बहुत कमा ली धन दौलत, अब आत्मिक धन भी कमाएं, पुण्य कमाएं। आपने मेरे मन की बात कह दी महाराज जी, किंतु व्यापार का फैला हुआ जाल काटना इतना आसान नहीं है। इसे समेटने में वर्षों लग सकते हैं। इसके लिए मुझे आपका सहयोग भी चाहिए। मैं आपके सहयोग से धीरे धीरे अपना व्यापार समेटकर आपके साथ अपने देश वापस जाऊंगा और अपने लोगों से मिलूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना है? आप हिसाब किताब, लेन देन का काम करने में मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, मैं आज से ही ये काम संभाल लूंगा। जी जी, बहुत अच्छा। मालिक,
दस्तरखान तैयार है। ठीक है, चलिए मेहरराज जी, भोजन कर लीजिए। चलिए चलिए। मेरे माल का क्या हुआ बिरादर? आप माल का भुगतान कर दें, हम आपका माल भिजवा देंगे। लेकिन बिरादर, मैं तो हमेशा 3 महीने की उधारी पर माल लेता हूँ। चाहे तो खेता भाई से पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ भाई, किंतु अब हम उधार नहीं देना चाहते। हमें अपना व्यापार समेटकर अपने वतन वापस जाना है। ओए, ये बात है। माफ करना बिरादर, मैं तो कुछ और ही समझा था। खैर, मैं आपको अभी अपने पैसों का भुगतान कर देता हूँ। मेरा माल भिजवा दो। शेख साहब का माल ऊंट पर लदवा दो। जी। खुदा हाफिज बिरादर, हम चलती। मेहरराज जी, ये सब लोग जामनगर के ही हैं। इन्होंने जैसे ही सुना कि आप जामनगर से आए हैं, तो ये सब आपसे मिलने आ गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सबसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम सब लोगों को भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है मेहरराज जी। सुना है आप सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी जी के परम शिष्य हैं, जिनकी कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध है कि वे ब्रज एवं रास की लीला साक्षात रूप में सबको दिखाते भी हैं। हाँ भाई, आपने सत्य कहा। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं भाई, श्री राज जी की ये कृपा अभी मुझ पर नहीं हुई है। किंतु हाँ, मैं आप सबको क्षर अक्षर और अक्षरातीत के भेद तथा परब्रह्म की पहचान से संबंधित वाणी सुना सकता हूँ। भाई क्षमा करना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। वैसे भी सुबह जल्दी उठकर हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब और कमाई तो जीवन भर की है आपने खेता भाई, लेकिन अब ज्ञान और पुण्य कमाने का समय आ गया है। सो अनमोल ब्रह्म ज्ञान सुनकर थोड़ा वो भी कमा लो। आपने ठीक कहा मेहरराज जी, किंतु मैं दिन भर के कामकाज से थक गया हूं। ज्ञान पुण्य ये सब तो तभी हो पाएगा जब मैं व्यापार के फैले हुए जाल से मुक्त होऊंगा। इसीलिए मुझे तो आप क्षमा ही करें। मिहिर जी, यदि आप हमें परम धाम की चर्चा सुना दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम, आत्माओं का निज धाम, परम धाम, दिव्य आनंदमयी धाम, अखंड अविनाशी धाम, इस नश्वर जगत से परे, क्षर अक्षर से परे, हद बेहद से परे है। वहां प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, दुख का नामो निशान भी नहीं है। वहां रंग महल है जो ब्रह्मात्माओं की आनंद की लीला का स्थान है। दिव्य यमुना जी हैं, 7 घाट है।
सब मगन हो सुन रहे मिहिराज जी की बात, बातों में छुपा हुआ है जीवन का आधार। धामों में है धाम एक, सबका एक निज धाम। अखंड अविनाशी प्रेम का है वो दिव्य स्थान, है वो दिव्य स्थान। इस प्रकार खेता भाई को समझाते हुए और व्यापार को समेटने में सहायता करते हुए मिहिराज जी को अरब में 4 वर्ष हो गए। वे दिन में कारोबार संभालते और रात्रि को ब्रह्म ज्ञान सुनाते। लोग दूर दूर से उनकी चर्चा सुनने आते और ब्रह्म ज्ञान का लाभ उठाते, किंतु खेता भाई उस अवसर का पूर्ण लाभ नहीं ले सके और कल परसों के चक्कर में उन्होंने वो अनमोल अवसर गवा दिए। मनुष्य वर्षों की योजना बनाता है, किंतु मृत्यु एक ही क्षण में उसकी सारी योजना पर पानी फेर देती है। हुआ यूं कि जब मिहिराज जी खेता भाई के व्यापार के सिलसिले में एक दिन शहर से बाहर गए थे, तब खेता भाई की अचानक मृत्यु हो गई और इसका दुखद समाचार मिहिराज जी को वापस आने पर मिला। अरे, यहां ताला किसने और क्यों लगाया है? और इस पर यह मुहर कैसी? घर चलकर खेता भाई से ही पूछता हूं। अरे, यहां भी ताला और सरकारी मोहर। प्रणाम मिहिराज जी। प्रणाम। आप कहाँ गए थे? यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। भाई, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर गया था। वापस आकर देखा तो गोदाम में ताला और सरकारी मुहर लगी हुई थी, और वही घर पर भी। आखिर खेता भाई कहाँ है? अरे, आपको पता नहीं? अचानक खेता भाई को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही पल में वो स्वर्ग सिधार गए। और उनका तो हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जैसे ही हाकिम को खबर लगी, वो अपने सिपाहियों के साथ आया और उसने खेता भाई की संपत्ति को लावारिस समझकर उनके गोदाम और घर को ताला लगाकर उस पर सरकारी मोहर भी लगा दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खेता भाई मुझे बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अपने सद्गुरु महाराज को क्या जवाब दूंगा? जिस जायदाद को कमाने के लिए खेता भाई ने अपने जीवन के 25 वर्ष लगा दिए, जिस पर उनके रिश्तेदारों का हक है, मैं उसे इस तरह सरकारी खजाने में जमा होने नहीं दूंगा। इसके लिए आपको तुरंत हाकिम शेख सालेह के पास जाना होगा और उनसे फरियाद करनी होगी कि आप उनके भाई हैं और उनके संपत्ति के वारिस हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे,
ठीक है, चलिए हम सब अभी चलते हैं। तुम्हारी अर्जी हमने पढ़ ली है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई लिखित सबूत या गवाह है जिससे यह साबित हो कि तुम ही खेता भाई के वारिस हो? जनाब, ये मेरे साथ कुछ भाई आए हुए हैं जो जानते हैं कि मैं रिश्ते में खेता भाई का भाई लगता हूं और पिछले 4 वर्षों से उनके ही घर रहकर उनका कारोबार संभालता हूं। जी हाकिम साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। इनकी बातों पर ना जाए सरकार, ये सब भाड़े के टट्टू हैं जिन्हें ये आदमी खरीद कर लाया है। और रहा सवाल इसकी पेशकश का, तो हुजूर, मेरी जानकारी के मुताबिक ये आदमी खेता भाई का मुलाजिम था जो उनका हिसाब किताब देखता था। बस इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे सबूत नाकाफी हैं, इसलिए तुम्हारी अर्जी नामंजूर की जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनका भाई हूं, उनका वारिस हूं, उनकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। चिल्लाओ मत। अगर तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है तो लाओ, वरना दफा हो जाओ यहां से। इसके पश्चात श्री मिहिरराज जी सबूत जुटाने की कोशिश में लग गए। ये जानकर हाकिम ने श्री मिहिरराज जी के प्रति कुदृष्टि की और उन्हें मरवाने की योजना बनाई ताकि खेता भाई की संपत्ति का दावा करने वाला कोई ना रहे। इस बात की जानकारी हिंदुस्तानी भाइयों के द्वारा मिहिरराज जी को हो जाती है और वे हिंदुस्तानी भाइयों की सलाह से बादशाह से फरियाद करने बगदाद जाने के लिए रातों रात निकल पड़ते हैं। मन में न्याय की उम्मीद लिए मिहिरराज जी बगदाद पहुंच गए, जहां वे दरबार में 2 महीने तक चक्कर लगाते रहे, किंतु किसी ने भी उनकी फरियाद न सुनी, बल्कि उनके साथ बदसलूकी की गई और अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बादशाह से नहीं मिल पाए। सिपाहियों, ले जाओ इसे बाहर। नहीं दीवान साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। और जब अपने प्रयासों से मिहिरराज जी थक गए तो उन्होंने निराश होकर वहां से लौटने का मन बना लिया, किंतु तभी उनके साथ एक अद्भुत घटना घटी। यदि मैं इस तरह खाली हाथ नौतनपुरी गया तो एक तरफ मेरे सदगुरु महाराज जी की आज्ञा की अवहेलना होगी
और दूसरी तरफ खेता भाई की कमाई सरकारी खजाने में चली जाएगी। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे सद्गुरु महाराज, कुछ तुम मदद करो। भाई, क्या बात है? बहुत दुखी दुखी से लग रहे हो। क्या तुम्हारा अपना कोई खो गया है? भाई, आपने मुझसे मेरा दुख पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु यहां मेरा कोई खोया नहीं है, बल्कि मेरे दूर के रिश्ते के भाई का यहां देहांत हो गया है और हाकिम शेख सालेह ने उनकी सारी संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, जिस पर मेरा अधिकार है। और इसके लिए मैं बादशाह के दरबार में पिछले 2 माह से भटक रहा हूं, किंतु वहां पर भी किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। निराश ना हो भाई, इस समस्या से निपटने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी परेशानी जरूर दूर हो जाएगी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। कृपया बताइए कि मेरी परेशानी कैसे दूर हो सकती है। तो सुनो, जब बादशाह जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इधर से गुजरे, तब तुम बिना डरे उनके पास जाना और सुल्तान का दामन पीछे की ओर से पकड़ के उन्हें रोक लेना। फिर अपनी फरियाद देकर बिना डरे कह देना कि बादशाह, आज मैं अपने गले का बोझ तुम्हारे गले में डाल रहा हूं। यदि आज तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो रोजे हश्र के दिन जब तुम्हारा न्याय खुदा के हाथों में होगा, उस समय खुदा ने चाहा तो इसी तरह आपका दामन पकड़ के अपना हिसाब लूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी मुश्किल जरूर दूर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, सुल्तान की नमाज का वक्त होने वाला है।